इंसान सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने घर में महसूस करता है, अपनों के बीच। लेकिन क्या हो अगर आपका अपना ही आपकी मौत की स्क्रिप्ट लिख रहा हो? केरल के कोडताई गांव का एक ऐसा परिवार जहां मौत कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक शेड्यूल थी। 14 साल, 6 मौतें और मौत का मंजर इतना खामोश कि किसी को शक तक नहीं हुआ। आज हम उस महिला की कहानी खोलेंगे जिसकी मुस्कान के पीछे एक कातिल छिपा था। एक ऐसा कातिल जो घर की बहू बनकर आई लेकिन यमराज बनकर गई। सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके बगल में बैठा शख्स भी किसी राज को छुपाए बैठा हो। यह कहानी है पोनामट्टम परिवार की। एक ऐसा परिवार जो अपनी साख, शिक्षा और संस्कारों के लिए जाना जाता था। परिवार के मुखिया थे टॉम थॉमस, उनकी पत्नी अनम्मा थॉमस, उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा रॉय थॉमस, दूसरा बेटा रोजो थॉमस और बेटी रेंजी। पोनामट्टम परिवार का समाज में काफी मान सम्मान था और उनका घर हमेशा भरा पूरा रहता था। इसी बीच राय थॉमस की मुलाकात जॉली जोसेफ से हुई। यह मुलाकात किसी शादी या समारोह में नहीं बल्कि एक कोझिकोड यानी कालीकट के कॉमन सोशल सर्कल के जरिए हुई थी। रॉय और जॉली दोनों ही उस समय अपने अपने सामाजिक दायरे में सक्रिय थे और वहीं से उनकी पहचान शुरू हुई थी। राय और जॉली की पहचान आगे बढ़ी तो जॉली ने राय को एक खत लिखा, लेकिन राय उसे संभाल कर नहीं रख सका। वह खत घर में मौजूद उसके भाई रोजो और बहन रेंजी के हाथ लग गया। जैसे ही उन्होंने वह पत्र पढ़ा, परिवार के कान खड़े हो गए। खत की भाषा और जॉली का लहजा कुछ ऐसा था जो किसी भी समझदार इंसान को सतर्क कर दे। परिवार के मुखिया टॉम थॉमस को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने जॉली के व्यवहार और उसके तौर तरीकों को देखकर पहले ही भाप लिया था कि यह लड़की उनके परिवार के अनुकूल नहीं है। उन्होंने इस शादी का कड़ा विरोध किया, लेकिन राय उस समय जॉली की बातों के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसने परिवार की एक न सुनी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः परिवार को राय की जिद के आगे झुकना पड़ा और जॉली जोसेफ पोनामट्टम परिवार की बहू बनकर उसके घर में दाखिल हो गई। घर में आते ही जॉली ने परफेक्ट बहू का मुखौटा ओढ़ लिया। वह पड़ोसियों से ऐसे बात करती जैसे वह पूरे गांव की सबसे प्यारी महिला हो। उसने घर के हर सदस्य का विश्वास जीत लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने झूठ के महल को खड़ा कर रही थी। उसने पूरे परिवार को यकीन दिलाया था कि वह NIT कालीकट में प्रोफेसर है। वह हर रोज सुबह सज धज कर अपना बैग लेकर कॉलेज जाने के नाम पर निकलती और पूरा दिन बाहर बिताकर शाम को घर लौटती थी। उसकी सास अनम्मा थॉमस, जो खुद एक रिटायर्ड टीचर थी, उन्हें जॉली की इन बातों पर शक होने लगा था। जब भी अनम्मा उससे उसकी नौकरी या कॉलेज के बारे में सवाल पूछती, जॉली कोई ना कोई बहाना बना लेती। जब परिवार में दबाव बढ़ा तो अनम्मा ने साफ कर दिया कि अगर जॉली ने सच नहीं बताया तो उसके माता पिता से बात करेंगे। यही वह पल था जहां जॉली का डर एक क्रूरता में बदल गया। उसे लगा कि अगर उसका यह प्रोफेसर होने का झूठ खुला तो उसका सब कुछ लूट जाएगा। अपने इस झूठ को छिपाने की कोशिश ने ही उस खूनी सिलसिले की नींव रखी। साल 2002 की वो दोपहर, कोडथाई में गर्मी थी और अनम्मा थॉमस किचन में थी। जॉली का झूठ अब उसके गले की फांस बनता जा रहा था। सास अनम्मा, जो खुद एक रिटायर्ड टीचर थी, उनकी नजरें जॉली की हरकतों को गहराई से भांप रही थी। जब अनम्मा ने एक बार फिर उसे नौकरी और कॉलेज को लेकर टोका और साफ कह दिया कि अगर उसने अपना सच नहीं बताया तो वह उसके मायके वालों को फोन करेगी, तब जॉली के सब्र का बांध टूट गया। उसी दिन जॉली ने अपने हाथ से मटन सूप तैयार किया। उस सूप में उसने साइनेट की वो घातक खुराक मिला दी जो उसने पहले ही हासिल कर ली थी। जॉली ने बड़े प्यार से वह सूप अनम्मा को परोसा। अनम्मा ने सूप के कुछ ही घूंट लिए थे कि उन्हें चक्कर आने लगा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो जमीन पर गिर पड़ी। परिवार के बाकी लोग दौड़ कर आए और उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबने इसे एक प्राकृतिक मौत यानी हार्ट अटैक माना। उस समय किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि एक बेहद सम्मानित और धार्मिक परिवार में किसी की जान ली जा सकती है। उस दिन जॉली ने न केवल अपनी सास को खत्म किया था, बल्कि उसने अपने झूठ को बचाने का एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ लिया था जो आने वाले सालों में उसके लिए मौत का हथियार बनने वाला था। अनम्मा की मौत के बाद की घर की बागडोर धीरे धीरे जॉली के हाथों में आने लगी थी।
वह अब सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि उस घर की मालकिन जैसी हो गई थी। लेकिन उसके रास्ते में एक बड़ी बाधा अभी भी खड़ी थी, घर के मुखिया टॉम थॉमस। टॉम थॉमस जो शिक्षा विभाग से रिटायर हुए थे, पूरी परिवार की संपत्ति और वित्तीय मामलों को खुद संभालते थे। जोली के लिए सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक बहुत बड़ी जायदाद और आर्थिक संपत्ति थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, जोली की नजर उस संपत्ति पर टिक गई। लेकिन टॉम थॉमस, जो शुरू से ही जोली के प्रति सतर्क थे, अब उसके चाल चलन और बढ़ते हुए खर्चों पर नजर रखने लगे थे। जोली को डर था कि अगर टॉम थॉमस ने वसीयत में कुछ फेरबदल कर दिया या उसकी गतिविधियों पर लगाम लगा दी तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। साल 2008, जोली ने तय कर लिया कि अब टॉम थॉमस को रास्ते से हटाने का समय आ गया है। उसी पुराने और अचूक तरीके का इस्तेमाल करते हुए, जहर, जिस तरह उसने अनम्मा को खत्म किया था, उसी तरह टॉम थॉमस को भी निशाना बनाया गया। जोली के बड़े शातिराना अंदाज में उन्हें जहर दिया गया। उस दिन भी परिवार को यही बताया गया कि टॉम थॉमस की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। 2 बड़े सदस्यों की मौत ने जोली को उस घर का सबसे ताकतवर सदस्य बना दिया था। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि जिस परिवार का मुखिया कभी उसे घर में लाने के खिलाफ था, उसी ने उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया था। जोली का डर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब उसके सामने उसका अपना पति रॉय थॉमस था, जो शायद अभी भी अनजान था कि उसके घर में मौत का तांडव मचाने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी है। साल 2011, कोडताई में एक और मातम छाया। अब जोली के पति रॉय थॉमस की बारी थी। जोली के लिए अपने पति को रास्ते से हटाना शायद सबसे आसान काम था, क्योंकि वह उसके सबसे करीबी था। जोली ने इस बार भी वही पुराना तरीका अपनाया, साइनेट। राय की मौत को एक आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। जोली ने दावा किया कि राय कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान था, इसलिए उसने अपनी जान ले ली। चूंकि राय का शव घर में ही मिला था, इसलिए पुलिस ने शुरुआत में से संदिग्ध नहीं माना। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट में राय के शरीर में साइनेट के अंश पाए गए थे। हालांकि जोली की चतुराई और परिवार की छवि के चलते इस मामले को दबा दिया गया और उसे एक आत्महत्या का केस मानकर बंद कर दिया गया। लेकिन इस मौत ने परिवार के दूसरे सदस्य राय के भाई रोजो थॉमस के मन में एक गहरा शक पैदा कर दिया था। रोजो को यह पचा पाना नामुमकिन था कि एक ही परिवार में कुछ ही सालों के भीतर लगातार 3 मौतें, अनम्मा, टॉम थॉमस और अब राय, कैसे हो सकती हैं? रोजो को जोली का वह दुखी विधवा वाला नाटक नकली लगने लगा था। उसे लगने लगा था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सुनियोजित सिलसिला है। रोजो थॉमस ने अब खुद मामले को खंगालना शुरू किया। उसने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू किया कि इन तीनों मौतों के पीछे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। यहीं से जोली के उन 14 साल के प्रोफेसर वाले झूठ और उसके कातिल होने की पोल खुलने का रास्ता साफ होने लगा था। जोली को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वह सबसे कमजोर समझ रही थी, वही उसका सबसे बड़ा काल साबित होने वाला था। रोजो थॉमस का शक सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही पुलिस ने गहराई से पड़ताल शुरू की, एक के बाद एक चौंकाने वाले नाम सामने आने लगे। कोडताई में हुई ये मौतें सिर्फ 3 तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये सिलसिला 14 साल तक चलता रहा था। जांच में पता चला कि जोली ने सिर्फ टॉम, अनम्मा और राय को ही नहीं, बल्कि अपने रास्ते के हर उस कांटे को हटाया जिसने उसे चुनौती दी थी। जोली का चौथा शिकार था मैथ्यू मंजादिल। टॉम थॉमस के भाई मैथ्यू मंजादिल को राय की मौत पर शुरू से ही शक था। वे बार बार पुलिस से रॉय का पोस्टमार्टम दोबारा करवाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने जोली के उस आत्महत्या वाले झूठ को पूरी तरह नकार दिया था। मैथ्यू की यही सक्रियता जोली के लिए खतरा बन गई थी। जोली ने उसे भी अपने जाल में फंसाया और उसे एक दिन बड़ी मासूमियत से उन्हें कॉफी में साइनेट मिलाकर पिला दी। मैथ्यू की मौत के बाद जोली ने बड़ी सफाई से हार्ट अटैक का नाम देकर मामले को बंद करवा दिया। जोली का 5वां शिकार थी नन्ही अल्फाइन। जोली की नजर अब राय के चचेरे भाई शाजू पर थी, जिससे वह शादी करना चाहती थी। शाजू की पत्नी सीली और उनकी 2 साल की बेटी अल्फाइन उसके रास्ते की बाधा थी। जोली ने अपनी क्रूरता की हद पार कर दी। उसने अपनी हवस और शाजू को पाने की लालच में मात्र 2 साल की मासूम अल्फाइन को खाना खिलाते समय साइनेट दे दिया। एक छोटी सी बच्ची जो दुनिया भी नहीं समझती थी, वह जोली के लिए सिर्फ एक बाधा थी। जोली का 6ठा शिकार थी सीली। अल्फाइन की मौत के बाद जोली ने सीली को भी निशाना बनाया। 2016 में एक डेंटिस्ट क्लिनिक के बाहर जोली ने सीली को पानी के बहाने साइनेट पिला दिया।
सीली ने जॉली पर पूरा भरोसा किया था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सीली की मौत के बाद जॉली का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। उसने शाजू से शादी कर ली। ये 6 मौतें, अनम्मा, टॉम, रॉय, मैथ्यू, अल्फाइन और सीली, ये महज आंकड़े नहीं थे। ये जॉली के उन 14 सालों के अपराधों के सबूत थे जिन्होंने कोडथाई गांव को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी बहू जो परिवार का हिस्सा बनकर आई थी, उसने अपने ही खून के रिश्तों और मासूमों का गला सिर्फ इसलिए घोट दिया क्योंकि वह उसके झूठ और लालच के आड़े आ रहे थे। कानून के हाथ लंबे होते हैं और जॉली की साजिश की पोल खोलने के लिए पुलिस को वही करना पड़ा जो शायद ही भारत के किसी केस में हुआ था, कब्रों को खोदना। 2019 में जब पुलिस ने मामले को फिर से खोला तो उन्होंने उन सभी 6 लोगों की कब्रों को खोदने का आदेश दिया जिनकी मौत के पीछे जॉली का हाथ होने का शक था। यह दृश्य कोडथाई के लोगों के लिए भयावह था। वर्षों पहले दफन किए गए शवों के अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए निकाला गया। वैज्ञानिक सबूत जुटाना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अवशेषों के नमूने में साइनाइड के स्पष्ट निशान पाए गए। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स ने उस हार्ट अटैक और डिप्रेशन की थ्योरी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जिसे जॉली इतने सालों से ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रही थी। साइनाइड के उन सूक्ष्म कणों ने साबित कर दिया कि जॉली जोसेफ एक शातिर सीरियल किलर है जिसने लालच, सत्ता और अपनी आजादी के लिए पूरे परिवार को एक एक करके खत्म कर दिया था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जब जॉली का चेहरा सामने आया तो पूरे देश के लोग स्तब्ध थे, क्योंकि वह वही महिला थी जिसे लोग सालों से एक सुशिक्षित और संस्कारी बहू के रूप में जानते थे। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साइनाइड की मौजूदगी की पुष्टि कर दी तो जॉली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पुलिस की कड़ाई के आगे वह परफेक्ट बहू का मुखौटा उतर गया। पूछताछ के दौरान जॉली ने अपने जुर्म स्वीकार कर लिए। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने अपनी सास अनम्मा को मटन सूप में, ससुर टॉम थॉमस को दवाई के बहाने पानी में और अपने पति रॉय को शराब में साइनाइड मिलाकर दिया था। उसकी स्वीकारोक्ति ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। लोग यह सोचकर कांप गए कि एक महिला इतनी शातिर कैसे हो सकती है कि वह 14 साल तक लगातार कत्ल करती रही और किसी को शक तक नहीं हुआ। जॉली ने कबूला कि उसका मकसद सिर्फ संपत्ति हड़पना नहीं था, बल्कि वह अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। वह उस परिवार की बंदिशों से तंग आ चुकी थी और उसने अपने लिए आजादी का रास्ता उन लोगों की लाशों के ऊपर से बनाया जिन्हें वह अपना परिवार कहती थी। जॉली जोसेफ का यह केस केवल एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, बल्कि यह रिश्तों के उस अंधेरे पहलू को उजागर करता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस घटना ने पूरे भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम जिसे अपना मानते हैं उसे वाकई जानते हैं। आज जॉली जोसेफ कानून की गिरफ्त में है, लेकिन कोडथाई के उस घर की गूंज आज भी लोगों को डराती है। एक ऐसा परिवार जो हंसी खुशी से रहता था, वह आज पूरी तरह बिखर चुका था। जॉली का मामला हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी मुसीबत बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने घर के भीतर से आती है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि इंसान का असली चेहरा उसके पहनावे या उसकी मीठी बातों से नहीं, बल्कि वक्त के साथ उसकी हरकतों से पता चलता है। अगर आपको गुनाह गवाह की यह प्रस्तुति पसंद आई और आप इस तरह के और अनसुलझे मामलों के पीछे का सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे वह सच जो आपको झकझोर कर रख देगा।